नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने एसएफएन टीवी पर। मेरा नाम है अश्विनी कुमार जयपाल। दोस्तों, आज एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर जो श्याम बाबा की पूजा हो रही है उसके बारे में पंडितों के अंदर विवाद चला है। यहाँ पंडित जी ने बताया है कि जो श्याम बाबा की पूजा हो रही है वो गलत है, वो शास्त्र विरुद्ध है। तो देखिए पूरा वीडियो और जानिए पूरी सच्चाई। महाभारत में वर्णन आता कहा, महाभारत में खाटू श्याम का कई रीत में किसी भी धर्म ग्रंथ खोज के दिखा दो, कोई भी धर्म ग्रंथ निकालो तुम लोग, निकाल के दिखा दो मुझे खाटू श्याम नाम का शब्द, मैं तुम लोगों को प्रणाम कर दूं। और उसमें स्कंद पुराण का वर्णन आता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो तुम जीवन भर राक्षस रहोगे। उसके पहले वो यक्ष था, यक्ष रक्षा से राजसी लोग यक्ष राक्षसों को पूजते। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते तो तुम यक्ष राक्षसों को पूजना है क्या? और पूजना है तो बोल दो, राक्षस के रूप में पूज रहे भाई, भगवान का नाम लगा देते, भगवान के ऊपर छल करते कि कृष्ण के नाम पर भीड़ बढ़ जाए और उसी बहाने राक्षसों की पूजा हो। हुंडी वहां रखी थी कुरुक्षेत्र में, कैथल जिला, वहां पर वो उतारा गया था शीश और रखा गया, और उसमें लिखा है पूज्यो भविष्य से, लेकिन देव रूपे ने पूज्यो भविष्य से नहीं लिखा स्कंद पुराण में। और स्कंद पुराण प्रमाणित पूर्ण रूप से नहीं, जब तक वो महाभारत में नहीं है। अब तुम तो पूजने वाले को तो प्रेत भी पूजे जा रहे, पिसा भी पूजे जा रहे, तो राक्षसों को भी पूजोगे क्या? भगवान कहते हैं तुम प्रेतों को पूजना है तो पूजो, राक्षस प्रेत योनि में जाओ, भटक तो रहे तुम्हारे पूर्वज प्रेत योनि में। दोस्तों, अभी आपने सुने रूपेश्वरानंद जी महाराज के विचार। अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। वो बताएंगे कि हमें कौन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो भी भगवत गीता के। श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये देखो, अब गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर हम 8 से शुरू करेंगे। परमं पुरुषम दिव्यम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। परमम पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को याति पार्थ अनुचिंतन, उसके सिमरण से उसको प्राप्त होते हैं। इनका अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक है। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो, अध्ययन नहीं, अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो मंत्र वो तत्वदर्शी संत देगा 3 नाम का, ओम तत्सत। ओम तो सीधा ही सरपुरुष ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। वो तत् सांकेतिक है, जो आपको प्राप्त है उनको खूब पता है। और सतयु आदि नाम है, ये अलग मंत्र है। जो सार नाम प्राप्त है उन पुण्यात्माओं को खूब ज्ञान है। तो यहाँ ये स्पष्ट कह रहा है कि उस मंत्र के अभ्यास से, ये योग न ध्यान का इसमें मतलब है नहीं, ये तो हठ योग को ध्यान मानते नहीं। इसका संस्कृत मूल पाठ क्या कह रहा है देखिए, अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान नहीं, अभ्यास यानी उस नाम के सुमरण की युक्ति से, उससे लगन से, दूसरी ओर न जाने वाले मन से, यानी किसी और भक्ति में फिर कति ध्यान नहीं जावे, केवल वही भक्ति करे निश्चित से। अनुचिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति है। परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष यानी उस परम दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिसका 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति कर, उसकी शरण में जाने को गीता ज्ञान दाता कह रहा है। अब आगे देखो, 8वें अध्याय का 9वां श्लोक हम फिर पढ़ेंगे। 8वां तो पढ़ लिया, 9वें फिर इसमें परमात्मा का नाम भी लिखा है, लेकिन ये विषय अलग हो जाएगा, अब यहाँ करेंगे। जो कवियम सर्वे कर दिया, कवियम ये लिखना था, जो कबीर देव है अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप और सूर्य की सदृश चेतन। अब देखो, हे निराकार बताओ भगवान ने, और इसमें लिखा हो तो सूर्य जैसा है, सूर्य का निराकार है, तो ऐसे परमात्मा स्वप्रकाशित उसका शरीर, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश, अविद्या से अति परे, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो श्रवण करता है। 9वां हो लिया, 10वां पढ़ेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष, यानी उस परमात्मा की भक्ति करने वाला, योग बल से, यानी भक्ति की साधना के बल से, उसकी शक्ति से भ्रकुटी में के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस तत्तम या उस
अज्ञान अंधकार में छुपे हुए इस परमात्मा के दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, उस दिव्य परम पुरुष को गीता ज्ञानदाता से अन्य को ही प्राप्त होता है। आ गया समझ में? है। अब ये किसके शरण में जाने को कह रहा गीता ज्ञानदाता? कि उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। वो कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी मोहे कबीर हुआ। ही इज गॉड, कबीर इज द वीवर नेम ऑफ गॉड। वो कबीर दुलाहा है उस परमात्मा का नाम।